वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारी बात चल रही थी लाइसेंस कैसे बनता था 20 साल पहले, अब कहाँ हम पहुँच गए। हमने आपसे गुजारिश की कि 20 साल पहले कॉपी पे लाइसेंस बनता था, कौन इशू करता था, किन को इशू करते थे। आंखें बंद करके ड्राइवर ट्रक चला रहा है, कराची से लाहौर जाते हुए किस पे चढ़ा दिया, क्या हुआ। बहुत इम्प्रूव हुआ। हम दुनिया में गए, हमने न्यूयॉर्क में लाइसेंसिंग ऑफिस देखा, अपना लाइसेंस वहाँ से बनवाया और हमें ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आज मेरा मुल्क जो है पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, कि ये चाको चौबंद जो पुलिस का अमला है, ये इनका रवैया बेहतर होना शुरू हो गया। वो एक जो हम ड्रामा देखा करते थे डायरेक्ट हवालदार, उससे हम निकल आए हैं वेल एजुकेटेड पीपल, वेल ड्रेस्ड पीपल। आज हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवा रहे हैं जो सारा दिन लर्निंग लेसन्स, जिस तरह बच्चे को चलना सिखाया जाता है, वो उस काउंटर पे बैठी हुई हैं, उस कंप्यूटर पे बैठी हुई हैं। वो क्या करती हैं, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खातून, आपका इसमें ग्रामी क्या है? सोनिया मुनव्वर। सोनिया मुनव्वर साहिबा, आपको जब आपने ये पुलिस का महकमा ज्वाइन किया तो पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? कभी आपने सोचा था कि आप यूनिफॉर्म ऑफिसर बनेंगी? नहीं, मैंने सब बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो क्या हम पूछ सकते हैं कि ए तक्का तो अनु नहीं देता? मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि वो मैं पुलिस में जाऊं। वो देखते थे लोगों को कि लोगों को कैसे डील करते हैं या कैसे उनके साथ पेश आते हैं। मेरे वालिद की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं इस महकमे में आऊँ। आपने अपने वालिद की ख्वाहिश को आगे बढ़ाया और उनकी ख्वाहिश मुल्क की खिदमत थी या घर का ख्याल रखना था? नहीं, मुल्क की खिदमत भी थी उनकी ख्वाहिश, क्योंकि वो उनका ज़्यादातर जो टाइम था इन्हीं लोगों में गुजरता था। वो मज़दूर थे, ठीक है, तो वो ऐसे देखते थे कि कैसे यूनिफॉर्म पर्सन की रिस्पेक्ट भी होती है, कैसे लोगों को वो डील करते हैं, कैसे लोगों को गाइड करते हैं। ये मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी। नाज़रीन, क्या खूबसूरत बात की खातून ने कि कौन कहता है, हर शख्स कहता है इस मुल्क में कि वो 100 मुरब्बे ज़मीन का मालिक था, वो तो पैदा ही सोने का चम्मच लेके आया। एक खातून ने बबांगे दोहल कहा कि वो एक मज़दूर की बेटी थी और पुलिस अफसर बनी और उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो पुलिस में जाएं। हमने ये देखना है कि पुलिस में आके आया वो पुरानी पुलिस का रवैया अख्तियार किए हुए हैं या एक पढ़ी लिखी सुलझी सिविलाइज्ड पुलिस अफसर, और आवाम के साथ उनका रवैया कैसा है। खातून, ये बताइए कि ये सारा दिन जो लोग आपके पास आते हैं ये टैक्स पेई हैं, ये भिखारी नहीं हैं, आप इनके साथ कैसा रवैया अख्तियार करती हैं? अच्छा रवैया इख्तियार किया जाता है। हर बंदे को बताया जाता है कि लाइसेंस का क्या फ़ायदा है या कैसे बनता है। ये मेरी ड्यूटी में शामिल है और मेरा बताना भी ज़रूरी है। जब एक बंदा मेरे पास आ रहा है लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको बताऊं कि आपने आगे जाके कैसे चलना है, कैसे गाड़ी चलानी है या कैसे अगला प्रोसीजर क्या है उसका सारा। ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। अगर मैंने पहला ही रवैया इख्तियार करना था तो शायद मेरे पेरेंट्स मुझे आने ना देते। ये न्यू फोर्स थी और उनका ख्याल था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोगों से वाबस्ता पड़ेगा जब भी पड़ेगा। अगर पहली वाली फोर्स को देखा जाए तो वो थोड़ा वो लोगों के साथ अच्छे बिहेव उनका नहीं था या जो भी था। लेकिन अब हमारा जो डिपार्टमेंट है, मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड और बड़ी खुश हूँ कि हमें भी फैसिलिटेट करते हैं और लोगों को भी करते हैं। और हमारे साहब ने जिस तरह हम लोगों को रखा हुआ है और जिस तरह उन्होंने ये सारे सिस्टम अपडेट कर दिए, हमारे लिए तो यही बहुत है कि हम इजीली और आराम से बैठ के काम कर रहे हैं। वरना हम भी बाहर ड्यूटी कर सकते थे या हमें लोगों के साथ हम भी वैसे ही पेश आ सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा गाइड किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें सहूलतें दी हैं और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा एक चीफ अच्छा है तो हमें भी आगे वो वैसा ही डील किया जा रहा है। अच्छा जी, ये बताइए कि आप नाबीनों को भी लाइसेंस देते हैं? सुना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमें लगता है कि कोई बंदा इसकी मतलब आईसाइट वीक है या ये मेडिकली फिट नहीं है तो हम उसको डॉक्टर के पास भेजते हैं, ठीक है। उसका सारा वो डॉक्टर साहब चेक करते हैं, उस मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होता है, उसके बाद हम लर्नर प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये तो बात दुरुस्त होगी, लेकिन ये बताइए कि ये जो हमने आपसे कहा कि आप नाबीनों को भी लाइसेंस देते हैं, तो ये जो ट्रक ड्राइवर या गाड़ी ड्राइवर, कल हमने अपनी एक ख़बर चलाई है कि अमेरिका में एक बड़े बस ड्राइवर ने खड्ड में बस गिरा दी। हमारे ड्राइवर रोज़ गिराते हैं, क्या इनकी आंखें नहीं हैं या इनको लाइसेंस कौन देता है? नहीं, लाइसेंस तो सारा प्रोसीजर के तहत इशू होता है। ये तो अब ड्राइवर को भी चाहिए ना कि वो अगर गाड़ी चला रहा है तो वो अपनी स्पीड ना करे तेज़, या वो देखे कि मैंने कैसे चलानी, कैसे। हम तो सारा थ्रू आउट प्रोसीजर ही लाइसेंस इशू करें। ये सिर्फ हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम
ने इशू कर दिया तो हमारी गलती नहीं है, ये ड्राइवर की भी गलती है। ड्राइवर को चाहिए कि वो अगर सड़क पे जा रहा है तो वो सारे रूल्स को फॉलो करे कि मैंने कैसे गाड़ी चलानी है, मैंने आगे देख के चलानी है, या मेरा इसमें नफ़ा नुकसान है। इस तरह उसका भी नुकसान है, सिर्फ सामने आए बंदे का नुकसान नहीं है, वो खुद भी इस नुकसान में मुब्तला होता है। थैंक यू। आपने बेहद वेरी इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव, वेरी कंस्ट्रक्टिव बातें की। हम आपको हमारे साथ ले गए एक छोटा सा वक्फा, इसके बाद हम पूछेंगे इनके नेक्स्ट ऑफिसर से कि वो आवाम के साथ क्या सलूक करती हैं, आवाम का रवैया क्या पुलिस के साथ है, क्योंकि हमने तो कसम खा रखी है कि हमने इदारों में कीड़े निकालने हैं। हम आवाम से भी पूछेंगे। गुड लक टू अस कि इस एरिए में लोग जो लाइसेंस बनवाने आए हैं उनसे हम मिलेंगे, सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात कराएंगे और इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हम यूं लौटे।